माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार तो हैं ही उस पार बहुत हैं। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं रोजाना रात को 9 बजे आपके लिए हिंदी की एक स्पेशल क्लास लेके आता हूं। ये जो क्लास लेके आता हूं, ये क्लास मैं पुलिस दरोगा के लिए लेके आ रहा हूं। लल्ला, पुलिस दरोगा पीएसी और जेल वार्डन के लिए क्लास आ रही है। ये अनवरत क्लास आ रही है। कभी आता है अमोघ अस्त्र सीरीज, तो कभी आता है पुलिस दरोगा का मॉक टेस्ट। ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, दरोगा के लिए मतलब जितने भी पुलिस सेक्टर के एग्जाम हैं सबके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। लल्ला, आज जो क्लास का नंबर है वो मॉक टेस्ट नंबर 30 है। आज जो हमारी क्लास आ रही है ये 30वीं क्लास है। और क्लास किसकी है लल्ला? वर्तनी की क्लास है। वर्तनी की हमने 3 से 4 क्लासें इसके पहले भी ले चुका हूं लल्ला, लेकिन आज की जो क्लास है ये फिर वर्तनी की क्लास है, क्योंकि हम जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे उसको एकदम से अस्त व्यस्त कर देंगे। और अगर आप यहां से सॉल्व करके जाते हो तो आपको एग्जाम में कोई पराजित नहीं कर सकता है। एग्जामिनर हार मान जाएगा, चाहे जो प्रश्न आएगा तुम करके आओगे, क्योंकि मैं तुमको इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि तुमसे कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो अछूता रह जाएगा। तो लल्ला, देर ना करते हुए एक बार आप वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने हर साथी, हर दोस्त, सगे संबंधी, छोटे बड़े भाई बहन, अनुज अग्रज, इत्र मित्र को बता दीजिए रोजाना रात को 8 बजे नहीं 9 बजे अब आती है क्लास। 9 बजे आने वाली क्लास आ चुकी है लल्ला। देर न करते हुए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। एक एक प्रश्नों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न जो लिखा गया है, ये पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? ये यही कह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का शुद्ध शब्द रूप कौन है? आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। यह बेहद आसान प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। यहां पे देखिए वंदना लिखा गया है, यहां पे वंदना लिखा गया है, यहां पे वंदना लिखा गया है, यहां पर वंदना लिखा गया है। तो ठीक है लल्ला, आपको जवाब देना है। तो वर्तनी के दृष्टिकोण से जो शुद्ध शब्द माना गया है वो बी इज द राइट आंसर है। बा नहीं होता है, क्या होता है? वाह होता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? आपको जवाब देना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, उसका आपको जवाब देना है। यहां पे वरात लिखा गया है, ये वरात नहीं होता है, ये बसंत भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। यहां पे बारात लिखा गया है, ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। यहां पे बारात लिखा गया है और वसंत लिखा गया है, यही सी इज द राइट आंसर है। दोनों वर्तनी को आप ध्यान रखिएगा। बारात में बा होता है, रा होता है, रा पे आ की मात्रा होती है और ता होता है, और बसंत नहीं वसंत होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? आपको जवाब देना है कि किस शब्द की वर्तनी सही है, वही आपको बताना है लल्ला। विधाता लिखा गया है, सर्वश्रेष्ठ लिखा गया है, श्रेष्ठ नहीं लल्ला, श्रेष्ठ होता है। ये टा लिखा गया है, ये टा नहीं होता है लल्ला, क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या होता है भैया? सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, और ये जो भूमिगत लिखा गया है, ये भूमिगत नहीं बल्कि क्या होता है भैया? भूमिगत होता है। ठीक है, इसको यहां से फिर से साफ साफ देख लीजिएगा आप। और यहां पे इनमें से कोई नहीं लिखा गया है, तो ये आपका जवाब ही गलत है। कौन सा जवाब सही है? पहला ऑप्शन आपका सही है। विधाता कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 4 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी शुद्ध वर्तनी है? किसकी वर्तनी शुद्धि है? आपको वही जवाब देना है। अंजलि लिखा गया है, आपको कई बार हमने बताया है ये अंजलि नहीं होता है। क्या होता है? अंजलि होता है, ना अनजलि, ना अनजलि होता है, ना अनजलि होता है। तो होता क्या है भैया? अंजलि होता है, अर्थात बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। भैया एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा, अपने हर साथी को बता दीजिएगा क्लास चल रही है, आ जाओ हमारे साथ।
प्रश्न संख्या 5 देखिए, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है वांग्मय। वांग्मय लिखा गया है लल्ला, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आपको जवाब देना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। पहली वर्तनी शुद्ध है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है। यहां पे ऐसे लिखा गया है, कैसे लिखा गया है भैया? ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया। ये जो लिखा गया है अंगा के नीचे भैया जो माँ लिखा है, ये माँ पूरा है, अंगा आधा है। अंगा जो है गोल वर्ड के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें हलत लगा दिए। वैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये क्या हो जाएगा भैया? वाक्धन मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा लल्ला? वाक्धन मय हो जाएगा। और ये अपने आप में कौन सी संधि है लल्ला? व्यंजन संधि है। आप जानते हो पहला किस में बदलता है? 5वें में। और का की जगह पे क्या आ जाएगा भैया? अंगा आ जाएगा। का आधा है तो अंगा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो फिर से वही क्या आ जाएगा लल्ला? वांग्मय आ जाएगा। तो कौन सा जवाब सही है? ए इज द राइट आंसर। और यहां पे जो मां लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, सिर चढ़ा अधूरा और पांव पड़ा पूरा। सिरों रेखा के ऊपर जो भी चीजें आती हैं वो सदैव अधूरी होती हैं, और सिरों रेखा के नीचे जो भी चीजें आती हैं वो सदैव पूरी होती हैं। जैसे ये हा के अंदर ना पड़ा हुआ है तो ये ना अपने आप में पूरा है, हा आधा है। ये जैसे प्रभात लिखा गया है तो प्रभात में भैया पा आधा है और ये रा पूरा है। और फिर वांग्मय में जैसे अंगा के नीचे मां लिखा गया है तो मां पूरा है और अंगा क्या है लल्ला? आधा है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त प्रश्न है आपके लिए। 6वां नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। आपको जवाब देना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ये जो नुपुर लिखा गया है, ये नुपुर नहीं भैया, क्या होता है? नुपुर होता है। ये जो स्मरण लिखा गया है, ये स्मरण नहीं, ये होता है क्या भैया? स्मरण होता है। ठीक। ये कवित्री तो बहुत महत्वपूर्ण है, न जाने कितनी बार पूछा गया है, आपको हम क्या बताएं, बहुत बार पूछा गया, यही सही जवाब है। और परिस्थिति जो लिखा गया, परिस्थिति जो लिखा गया है, ये क्या होता है लल्ला? परिस्थिति होता है। क्या होता है भैया? परिस्थिति। इस तरीके से लिखा जाता है। यहां यही बताना मेरा उद्देश्य नहीं था भैया, यहां आपको इन तीनों ऑप्शन को भी सॉल्व कराना मेरा क्या था लल्ला? उद्देश्य था भैया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प अशुद्ध है। लल्ला महीना तो सही लिखा गया है, पूजनी भी सही लिखा गया है, और अगर पूज्य लिखा जाता है तो पूज्य ऐसे लिखा जाता है। और उपर्युक्त सभी तो भाई ये गलत बात है, क्योंकि ये व्यंग्य जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। ये कैसे लिखा जाता है लल्ला? ऐसे लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, कैसे लिखा जाता है ऐसे। आपको अशुद्ध विकल्प को छांटना था, तो सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 8 क्या कह रहा है लल्ला? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रतिदर्श लिखा गया है, और ये लल्ला जो लिखा गया है ना, ये दृष्टा लिखा गया है। ये कैसे लिखा गया है? ये ऐसे लिखा गया है, जबकि ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अगर लिखा भी जाएगा तो लल्ला कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। इसलिए ये वाली वर्तनी गलत है। और ये जो रचता लिखा गया है, ये रचता नहीं लल्ला, ये क्या होता है? रचयिता होता है। ये वाली वर्तनी भी गलत है। और ये जो आहार लिखा गया है, ये वाली वर्तनी भी गलत है, क्योंकि आहार कैसे लिखा जाता है लल्ला? ऐसे लिखा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 9 देखो भैया, मैंने आपको बताया है कि ये प्रश्न एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है, उससे भी अधिक बार समझ लो पूछा गया है। और कभी कभी लोग कहते हैं कैसे गुरुजी आप जान रहे हैं 10 बार पूछा गया, तो ये देखो कैसे पूछा गया है। टीजीटी परीक्षा 2005, 2009, 2013, यूपी आरओ एआरओ प्री 2010, यूपी पीसीएस मेंस 2005, 2010, यूपी आरओ एआरओ प्री 2014, यूपी पीएससी आरआई 2014, डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014, रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम 2014। ये देखिए कितनी बार पूछा गया। यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही प्रथम पाली परीक्षा 2016, पीजीटी परीक्षा 2013, बहुत बार पूछा गया है लल्ला। ये क्वेश्चनों में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको अभी मैंने इसके पहले ही सॉल्व कराया है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आप जानते हो कि जो शब्द शुद्ध है वो कवयित्री। ये बी इज द राइट आंसर है, क्योंकि इसमें अपने आप में एक प्रश्न नहीं है, ये 3 प्रश्न है।
कवि का विलोम कवित्री है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप जानते हो, और इसके साथ साथ वर्तनी शुद्धि आप जानते हो। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन लिखा गया है, और अध्ययन लिखा गया है, और अध्ययन लिखा गया है। ये भी गलत है भैया, ये भी गलत है भैया, ये भी गलत है। सही कौन सा है आपका? अध्ययन है। अगर पूछा जाए कि अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या जवाब दोगे? अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है लल्ला? अधि उपसर्ग है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है भैया? देखिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको जवाब देना है किसकी वर्तनी शुद्ध है लल्ला। उत्तरदायी लिखा गया है, होता ही नहीं गया है। उत्तरदायी लिखा गया है, फिर नहीं होता है लल्ला। ये उत्तरदायी में जो बड़ी एक मात्रा वाला है ये गलत है, यही वाला आपका सी वाला सही है, उत्तरदायी। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। एक बार वीडियो को आप दमदारी के साथ शेयर कर दो लल्ला, अपने हर दोस्त को बता दो, सेशन को लाइक कर दीजिए भैया, नीचे लाइक वाली बटन दबा दीजिए भैया। देखिए ऐसे सिंबल बना हुआ है, दबा दीजिए भैया। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अंतरराष्ट्रीय लिखा गया है, फिर अंतरराष्ट्रीय लिखा गया है, फिर अनरत, फिर अरनत लिखा गया है भैया। ये पहले बार रेफरा आ गया है, ये तो पक्का गलत है। फिर अंतरराष्ट्रीय लिखा गया, ये भी गलत है। सही होना है जो ए भी सही है और बी भी सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है। अंतरराष्ट्रीय लिखा गया, यहां ताके बाद रा आया हुआ है, और इस रा से पहले ये रेफ वाला रा आया हुआ है। तो आयोग ने भैया ए और बी दोनों ऑप्शन को सही माना है। तो आप भी जानते रहिए, ऑप्शन आपका ए भी सही है, ऑप्शन आपका बी भी सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 13 देखिएगा, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। आपको ये विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं लल्ला। इन 4 विकल्पों में आपको सही शब्द चुनना है, कौन सा शब्द सही है। देखिएगा क्या कह रहा है, पुनर्जागरण लिखा गया है, और ये देखो रा पहले आ गया तो इसका मतलब यहीं पे आया था, पूर्ण जागरण लिखा गया है, फिर पुनर्जागरण लिखा गया है, फिर पुनर्जागरण लिखा गया है। ये गलत है लल्ला, और पूर्ण तो होता नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है लल्ला आपका? पुनर्जागरण। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका संधि विच्छेद क्या होगा। आपको संधि विच्छेद करना है, और संधि विच्छेद के साथ साथ दूसरा जो सेकंड आपको जवाब देना है, यह भी बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। ये आपके लिए प्रश्न है। चलो चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लल्ला आपसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कहते नहीं है ये प्रेम भाईचारे का प्रतीक है, ये सौहार्द है ना, ऐसे बोला जाता है, प्रेम भाईचारे का, सौहार्द का ये त्योहार है, ऐसे बोलते हैं लोग। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे सौहार्द लिखा गया है, यहाँ पे सौहार्द लिखा गया है, सौहार्द लिखा गया है, सौहार्द लिखा गया है। तो लल्ला बी इज द राइट आंसर। कौन सा जवाब सही है भैया? आपका कौन सा जवाब सही है लल्ला? बी इज द राइट आंसर। क्या होता है? सौहार्द होता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 देखिएगा, 15 क्या कह रहा है भैया? शुद्ध शब्द है, आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ये अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान, ये तीनों अशुद्ध शब्द है। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया है, लेकिन फिर से भी जान लो तुम लल्ला। ये क्या होता है भैया? अनाधिकार होता है। ये क्या होता है भैया? अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या होता है। और ये जो अंतर्ध्यान लिखा गया है, ये क्या होता है लल्ला? अंतर्धान होता है। क्या होता है लल्ला? अंतर्धान होता है। यहां पे रेफ वाला लगेगा, अंतर्धान होता है। उपर्युक्त अपने आप में शुद्ध शब्द है, यही डी वाला आपका जवाब सही है। और उपर्युक्त का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो ये टूट जाएगा किसमें? उपरिधन उक्त में टूट जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उपर्युक्त में कौन सी संधि है, तब आप जवाब दोगे कौन सी संधि है? यड़ संधि है। ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये देखिए, उपरोक्त, अपर्युक्त, उपर्युक्त और उपर्युक्त लिखा गया है। तो डी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। अभी यही मैं तुमको करा के आ रहा हूं। तो कौन सा जवाब सही है लल्ला? डी वाला आपका जवाब सही है। चलो
प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको इन चारों में बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो आप जानते हो सी इज द राइट आंसर, श्रृंगार की वर्तनी शुद्ध है। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 18, बहुत लाजवाब, खूबसूरत, जबरदस्त और शानदार प्रश्न है। देखिए, सूर्योदय लिखा गया है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो सूर्योदय वर्तनी के दृष्टिकोण से सही लिखा गया है। सूर्योदय में अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सी संधि है, तो आप जवाब दोगे गुण संधि है। और आशीर्वाद, ये भी अपने आप में सही लिखा गया है। आशीर्वाद में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है लल्ला, तो आशीर्वाद में विसर्ग संधि है। जब इसको आप तोड़ोगे तो लल्ला, बता दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आशीधन वाद में टूट जाएगा। महर्षि, महर्षि को वो आप तोड़ोगे तो महाधन ऋषि में टूट जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, वर्तनी की दृष्टिकोण से ये तीनों सही है। ये जो परमार्थ लिखा गया है, यही वर्तनी की दृष्टि से क्या है भैया, अशुद्ध है। परमार्थ कैसे लिखा जाता है लल्ला, ऐसे लिखा जाता है, और अशुद्ध शब्द ही आपको बताना था, तो ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, अनिर्वचनीय शब्द शुद्ध वर्तनी है। आपको बताना है कि इसमें से अनिर्वचनीय जो लिखा गया है, पहलवा या शुद्ध लिख दिया गया है, लेकिन इसमें से आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। अनिर्वचनीय ना के बाद ही रहा आएगा और रेफ वाला रहा आएगा। देखो ना के तुरंत बाद क्या आया है, अनिर्वचनीय। देखो ना के बाद यहां आता तो यहां मानता लगती, यहां पे रेफ वाला लगा नहीं है भैया, तो इसलिए ये क्या है, गलत हो गया। देखो ये पहले ही आ गया, अनिर्वचनीय आ गया, ये भी गलत हो गया। और ये बा आ गया तो बा तो होगा नहीं, तो अनिर्वचनीय होगा। पहला ऑप्शन आपका क्या है लल्ला, सही है। 19 का कौन सा जवाब सही है, पहला ऑप्शन सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया, बहुत शानदार, बहुत आसान सा प्रश्न है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आपको बताना है वर्तनी के दृष्टिकोण से नरक होता है कि नक्र होता है कि नरक होता है। ये देखो पहले आधा रहा है, फिर ना है, फिर का लिखा गया है, तो होगा ही नहीं। तो कौन सा वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध शब्द है, तो नरक इज द राइट आंसर। तो लल्ला आज का हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्लास अच्छी लगती है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर साथी को अवश्य बताइएगा कि रोजाना रात को 9 बजे पुलिस दरोगा के लिए क्लास आती है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। अपने हर साथी को जोड़ने का प्रयास करिएगा। थैंक यू बच्चों।